वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th क्लास के आगे वाले जो टॉपिक हैं उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और कैसे हम पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को नई वीडियो तुरंत मिलती रहे। ठीक है, चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसे इफ 2 and 3 are zeros of polynomial या px, तो देन फाइंड px। px मीन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होगा अगर इसके जीरोज है। अब देखो बेटा, अगर टू जीरोज है तो इसका मतलब वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। अरे भाई, अगर टू जीरोज है वो क्वाड्रेटिक हो गया। इसका फार्मूला होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है। अल्फा बीटा जीरोज है। यहाँ अल्फा कितना दिया है, 2। अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 यानी 5, और अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। अब इसमें पुट कर दो, तो यानी के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 5 रखेंगे तो माइनस 5x और अल्फा बीटा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा बेटा कि जैसे इफ √2 एंड 2√2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो देन फाइंड पॉलिनोमियल। कैसे करेंगे, अल्फा कितना है, √2, बीटा कितना है, 2√2। तो पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू √2, बीटा इज इक्वल टू 2√2। तो यहाँ देखो बेटा, 1 प्लस 2 3√2 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, √2 इंटू 2√2, तो 2 वन जा 2 और √2 इंटू √2। अब आपको पता है बेटा, अगर रूट में कोई वैल्यू है और सेम वैल्यू है तो इसको कैसे करते हैं, रूट हो जाता है, a इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होता है। इसका मतलब अगर रूट में सेम नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई वही नंबर खुद हो जाता है। तो यहाँ देखो, √2 इंटू √2, 2 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 2 जा 4, तो अल्फा बीटा कितना आ गया, 4 आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या था फार्मूला, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें रख देते हैं वैल्यू, के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3√2, तो यहाँ रख देंगे 3√2 एक्स और अल्फा बीटा 4। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, इसको देखते हैं। जैसे ax क्यूब प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हम लोग देखते हैं, जो डिग्री होती है, डिग्री यानी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही वो डिसाइड करती है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ डिग्री कितनी है, 3 यानी क्यूबिक हो जाएगा। तो यानी ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें आपसे कहेगा कि सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना। तो यहाँ देखो, अगर क्यूबिक है, अभी आपको बताए थे, अगर लीनियर है तो 1 जीरोज होगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होगा, अगर क्यूबिक है तो कितने जीरोज होंगे, 3 होंगे। तो इसके जो जीरोज होंगे अल्फा बीटा और गामा आर जीरोज, ये क्या होंगे, जीरोज। ठीक है बेटा। अब अल्फा बीटा गामा जीरोज है, तो यानी इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, यानी सम ऑफ जीरोज। और इसमें दो का ऐसे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट, ये 3 चीजें हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है। अब देखो, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज,
जैसे उसमें सम ऑफ जीरोज क्या होता था, माइनस बी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, ए। तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जब फाइंड करेंगे तो उसका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, ए। ये हो गया अल्फा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा गामा जो हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, या हम कहेंगे ये कोफिशिएंट तो है नहीं तो इसको हम कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है, डी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, ए। तो इसको ऐसे चलेंगे बेटा, एक बार इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक बार इसको इससे डिवाइड करेंगे, और एक बार इसको इससे डिवाइड करेंगे। बस इसमें माइनस होगा, सेकंड वाले में प्लस और थर्ड वाले में माइनस। तो ये तीन फार्मूला है, इनको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं। ठीक, अब देखते हैं बेटा कि जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, जैसे 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है। अब इसमें कह रहा है कि अल्फा प्लस गामा निकालो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालो, या अल्फा बीटा गामा फाइंड करो। अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोज है, यानी अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, प्लस 5, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 5/2। अब दो का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जब फाइंड करेंगे कैसे करेंगे, क्या होता था, माइनस, इसमें माइनस होता नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस सी बाई ए। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा 7/2। क्लियर। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, माइनस डी बाई ए। डी क्या था, कांस्टेंट टर्म, ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 6, कितना है, 6, तो माइनस 6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, इस टाइप से। तो फिर वही अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, अल्फा बीटा गामा आर जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, अब ए बी सी डी में कंफ्यूजन होती है कि कैसे हम लोग ए बी सी डी निकालें। तो इसको हमेशा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर कर देना। क्या करेंगे, कंपेयर। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना आया, +3, a इज इक्वल टू +3, b इज इक्वल टू, यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू -8, और ऐसे ही c, यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस है, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5, और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी -7 हो जाएगा। अब देखो a b c d फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू कितना आ गया, -8, यहाँ पुट कर दो, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो माइनस माइनस +8/3, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको निकालेंगे क्या होता है, सी बाई ए।
सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आ गई है, -5। तो इसका आंसर हो जाएगा -5/3। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा क्या होगा, -d/a, और माइनस डी की वैल्यू कितनी है, -7, ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो माइनस माइनस प्लस और 7/3। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसी टाइप से हम लोग फाइंड करते हैं। अब आपको जीरो दे दिया जाएगा और कहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाओ, उसी का कन्वर्स देखते हैं बेटा। कि जैसे आपको दे दिया जाए कि 2, -3 एंड 4 आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाओ। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 2, बीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं -3, और गामा इज इक्वल टू ले लेते हैं 4। भाई अल्फा बीटा गामा होता है। अब यहां से क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू निकालो। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, यहाँ प्लस है तो प्लस -3, गामा कितना है 4, तो यानी 2 -3 प्लस 4, 4 + 2 6, और -3, 6 - 3 3 हो जाएगा। ऐसे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये वैल्यू फाइंड करो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, और प्लस बीटा की वैल्यू -3, गामा की वैल्यू 4, प्लस गामा 4 और ये 2। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, -3 2 जा 6, और प्लस माइनस माइनस, और 3 4 जा 12, और 4 2 जा 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन सेम है, माइनस माइनस तो ऐड हो जाता है, -12 और 6 18 और प्लस 8, तो -18 + 8 -10, क्योंकि जब इसमें तो 8 से 18 जाएगा नहीं, तो हम 18 से 8 ले जाएंगे, 18 से 8 ले जाएंगे 10 आएगा, लेकिन जो साइन लगता है वो ग्रेटर नंबर के आगे साइन लगता है, तो यहाँ 18 ग्रेटर है तो यानी माइनस हो जाएगा। अब अल्फा बीटा और गामा फाइंड करो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 जा 24, ये हो गया। अब इसमें देखो बेटा, ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और गामा आ गया। अब इसमें कैसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यहां देखो इसका फार्मूला होता है k(x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो हम इसको ऐसे इरेज कर दे रहे हैं जिससे आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k(x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसमें पुट कर दो बेटा, k(x³ रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई है, 3, तो यहां रख देंगे 3x² अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -10, और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस माइनस -10, और x यहाँ था, यहाँ x रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है -24, यहाँ माइनस है पहले से और यहाँ माइनस आ गया है, तो माइनस माइनस +24, यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कि अगर कह दिया जाए 4 3 -5, इसी टाइप से है कि r जीरोज क्या है, जीरोज है, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना है 4, बीटा इज इक्वल टू 3 एंड गामा इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, 4 + 5 4 + 3, और यहां से गामा माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 - 5 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा फाइंड करते हैं। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 3, गामा की वैल्यू -5, और यहाँ देखो गामा है माइनस में तो प्लस माइनस माइनस, और अल्फा है कितना 4, तो 4 3 जा
12 माइनस 15 माइनस 20, 12 ये हो जाएगा माइनस 35, इसको माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 23, जो कि क्या रहेगा माइनस में रहेगा। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा फाइंड करते हैं, तो कितना है 4 इंटू 3 इंटू माइनस 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो कितना आ गया माइनस 60। अभी आपको बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होता है फार्मूला। इसे में पुट कर दो, के एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया है 2, तो 2 रखेंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा ये कितना है माइनस 23, तो प्लस माइनस माइनस 23, यहाँ देखो एक्स रहेगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, और ये माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस 60, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा डिवीजन एल्गोरिथम, कैसे हम लोग पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है x प्लस 4 से, और इसमें बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा और क्वोशिएंट क्या आएगा। अभी तक तो आप कांस्टेंट में डिवाइड देखते थे, 4 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो आप कांस्टेंट में देखते थे। अब वेरिएबल में भी देखना पड़ेगा आपको कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, हमेशा जब भी डिवाइड किया करो बेटा पॉलिनोमियल में, तो उसकी जो डिग्री होती है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया करो। जैसे यहाँ देखो पावर 1 है, इसके बाद अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0 होती है, तो यहाँ देखो 1 0 तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ भी देखो 2 1 0 तो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लोगे तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो अब कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ वेरिएबल क्या है x है, यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर है, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करोगे x से, x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो x को x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 4 में करेंगे तो 4x। अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 5x माइनस 4x x, और यहाँ प्लस 6। अब देखो यहाँ x है यहाँ भी x है, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, यानी प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 से करोगे तो x इंटू 1 क्या होता है x होता है, तो अब x हो जाएगा और 1 4 जा 4 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2। तो इसका जो क्वोशिएंट आया वो कितना आया x प्लस 1, और जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 2 आया। ऐसे ही हम लोग जो कांस्टेंट में डिवाइड करते हैं ऐसे ही तो आता था, यहाँ क्वोशिएंट आता था यहाँ रिमाइंडर आता था, किसी किसी में रिमाइंडर 0 हो जाता था, है ना। और इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे x माइनस 5 अगर डिवाइड करना है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसमें डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ देखो अब यहाँ x है, यहाँ कितना है 2x स्क्वायर है, तो अगर यहाँ 1 है, अगर कोई कांस्टेंट नहीं दिया 1 लिखेंगे, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें 2 हो जाए, 2 से करेंगे। अब यहाँ x है यहाँ x स्क्वायर है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर हो जाए x, है ना। तो अब इस 2x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, एक बार 1x में करना है और एक बार माइनस 5 में करना है। तो 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस 10x। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया कैंसिल, यहाँ कितना आ गया माइनस 7x, और इधर हो गया प्लस 10x, साइन है डिफरेंट और डिफरेंट होता है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो 10 से 7 जाएगा 3 आ गया, और वेरिएबल x हमेशा ग्रेटर नंबर के आगे साइन लगता है, तो प्लस है तो प्लस चाहे लगाओ चाहे ना, बचा क्या 6, तो इसको प्लस 6 लिख लेंगे। अब यहाँ देखो बेटा यहाँ 3x है यहाँ कितना है 1x है, तो 3x में x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाए, 3 से करेंगे तो प्लस 3, 3 से अब एक बार इसमें एक बार इसमें, 3 से करेंगे 3x और उसमें करेंगे 5 3 जा 15,
साइन चेंज कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, ये कैंसिल, 6 और 15 21। तो इसका जो क्वोशिएंट आया वो कितना आया 2x प्लस 3, और जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 21। चलिए अब देखते हैं बेटा कि क्यूबिक को कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। किसे? x प्लस 2 से। कैसे डिवाइड करेंगे? x में क्या मल्टीप्लाई करें x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर से करना पड़ेगा भाई। x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो x क्यूब आएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर, और ये 3x प्लस 1 ये आ जाएगा। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x स्क्वायर कब आएगा? जब x में x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस x से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन दोनों में करना पड़ेगा, एक बार x में एक बार 2 में, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको साइन चेंज, ये कैंसिल, 3x माइनस 2x x प्लस 1। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तभी तो आएगा x। तो x आ गया और प्लस 2, साइन चेंज, यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल, 1 माइनस 2 माइनस 1। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया -1, और क्वोशिएंट कितना आया x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग और अभी इसमें है डिवीजन के और भी प्रॉपर्टीज हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे, और जो भी रहेगा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज बस इतना ही, और मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।